होय लौंडे लोग इधर सुनती, आज मैं तुम लोगों को बताती कि OSPF कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। इसके लिए हम लोग 2 राउटर सेलेक्ट कर लेती, इसके बाद 2 स्विच सेलेक्ट कर लेती 2950 सीरीज की। फिर उसके बाद हम लोग 2 कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेती। फिर इसके बाद हम लोग 1 वायर सेलेक्ट करने से पहले इस राउटर में पोर्ट लगानी होती, इसीलिए राउटर को क्लिक करती, बस राउटर को ऑफ करती और यहाँ से पोर्ट उठा के लगा देती। फिर राउटर को ऑन कर देती और इसी तरह दूसरे राउटर को भी ऑफ करती, पोर्ट लगाती, राउटर को ऑन कर देती। फिर इसके बाद हम लोग तार लगा देती एक राउटर से दूसरे राउटर में, फिर एक और तार लगाती, उस राउटर से स्विच में फिर एक और तार लगाती, फिर एक और तार लगाती, ऐसे करके सारी तारें कनेक्ट कर देती। अब हम लोग को क्या करनी होती, हम तुम लोग को बताते, इसको थोड़ा सी अरेंज करने दो, फिर इसके बाद हम तुम लोग को बताते। इसके बाद हम लोग इस पर IP कौन सी देनी है वो लिख देती। 10.0.0.1 की, इसमें 10.0.0.2 की, इसमें 192.168.10.1 की, इसमें 172.168.0.1 की। पीसी पे IP होगी 192.168.0.2, 172.168.0.2 की। अब इसको कॉन्फ़िगर करने की बारी होती है, राउटर 1 को क्लिक करती। फिर इसके बाद हम लोग ये करते कि इस पर नो लिख देती, इससे पुरानी कॉन्फ़िगरेशन हट जाती, इनेबल कर लेती और कॉन्फ़िग T दबा के कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाती। इसके बाद हम लोग हॉर्स नेम R1 दे देती, इस पे एक पासवर्ड लगाती, इनेबल पासवर्ड 1 2 3 इसका पासवर्ड होती। फिर इसके बाद हम लोग इंटरफेस सेलेक्ट कर लेती राउटर की और इस पे IP देती 10.0.0.1 सबनेट मास्क के साथ, और इसको हम लोग क्लॉक रेट देती 64,000। फिर इसको नो शट डाउन करके ऑन कर लेती इस पोर्ट को। इसके बाद हम लोग गीगाबिट पोर्ट पे IP देती, सिलेक्ट करने के बाद IP दी जाती है, इसके लिए सिलेक्ट हो गई। अब IP 192.168.0.0.1 की। अब इसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.0, इसके बाद नो शट डाउन करके ऑन कर लेती। फिर इसके बाद हम लोग को OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इसके लिए राउटर OSPF 10। इसके बाद हम लोग नेटवर्क सेलेक्ट कर लेती, नेट शॉर्ट फॉर्म में 10.0.0, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.255.255.255 और एरिया इसमें होगी 0। इसी तरह हम लोग गीगाबिट ईथरनेट की भी नेटवर्क सेलेक्ट कर लेती, नेटवर्क 192.168.0.0, 0.255.255.255 एरिया 0 होती। ये हो गई राउटर 1 और राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन। CLI मोड पे आती, नो दबा के पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ कर लेती, इनेबल करके कॉन्फ़िग T टाइप करती, इससे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आती, इस पे होस्ट नेम देती, R2 हो जाती और इसकी इनेबल पासवर्ड करके इसमें एक पासवर्ड लगा देती 1 2 3। अब इसकी पोर्ट सिलेक्ट कर लेती और इस पे IP ऐड कर लेती तुम 10.0.0.12 की, 255.0.0.0 की, इसमें सबनेट मास्क होती। फिर इसकी दूसरी पोर्ट को सिलेक्ट कर लेती जो कि गीगाबिट ईथरनेट की है और इस पे IP देती 172.168.0.1 की और इस पे सबनेट मास्क होती 255.255.0.0 और इसमें नो शट डाउन करके इसको ऑन कर लेती और इसमें राउटर OSPF 10 करके इसकी OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर लेती और इसमें नेटवर्क ऐड कर देती, नेटवर्क 10.0.0.255.255.255 एरिया 0 दे देती। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते, दूसरे नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेती 172.168.0.0, इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क होती 0.255.255 और इसी एरिया होती 0। अब हम लोग की कॉन्फ़िगरेशन हो गई ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग डेस्कटॉप पे IP देती, उसके लिए डेस्कटॉप क्लिक करनी, डेस्कटॉप पे जाती, इस पे IP देती 192.168.0.2 की और इसमें गेटवे दे देती 192.168.0.1, इसको काट लेती। फिर एक दूसरे PC पे IP देती 172.168.0.2 की, इस पे भी IP देती, क्या देती 172.1 की रेंज की IP देती, वो गेटवे की। अब इसमें पिंग कराने की बारी होती तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती, पिंग लिखती, PC 0 है तो PC 1 की IP देती, पिंग 172.168.0.2। देखी रिप्लाई आने लगी, मतलब ये दोनों आपस में बात करती, हम लोग की कॉन्फ़िगरेशन ठीक होती है। अब इसी तरह दूसरी PC से चेक कर लेती, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने का, पिंग लिखने का 172.168.0.2 लिखने का रिप्लाई आती, मतलब ये एक दूसरे से बात होती और हम लोग की OSPF